वेलकम टू आवर न्यू वीडियो दोस्तों। तो आज हम देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, कई युग्मक। तो इससे पहले हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, दो समीकरण रैखिक समीकरण तो देखते हैं। मान लीजिए 2x + 3y = 8 हो, तो ये हो गया समीकरण एक हो गया। अब यहाँ देखिए x और y है, तो दो वेरिएबल मतलब दो समीकरण, दो चर वाले समीकरण हो गया ना। दो चर मतलब ये वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया। मान लीजिए और हो गया x + y = 4, तो ये भी हो गया समीकरण। ठीक है, इसी तरह ये 4x + 5y = कुछ भी रहेगा बराबर में, ये समीकरण कहलाता है। ठीक है, दो चर वाले समीकरण। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। तो इससे पहले आगे ये एक टेबल है, इसमें कब क्या होता है, जैसे कि प्रतिच्छेद कब करती है लाइनें, संपाती कब होती है और समांतर कब होती है, ये जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखते हैं पहला, प्रतिच्छेद कब करती है। प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब करती है। ठीक है, तो x - 2y = 0 और सेकेंड इक्वेशन है 3x + 4y - 20 = 0, ये इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ देखिए जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो क्या होता है, ये होता है प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, रेखा प्रतिच्छेद करती है। जैसे देख लीजिए यहाँ a1 क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 और a2 कोफिशिएंट क्या है 3, और उसी तरह बराबर यहाँ दे दीजिए नहीं है। b1 का कोफिशिएंट क्या है -2 और यहाँ b2 कोफिशिएंट क्या है 4। इसको 1/3 आ रहा है, लेकिन इसको काटेंगे तो 1/2 आ रहा है, ये तो बराबर नहीं है ना, ये बराबर नहीं है, तो ये प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड हो गया है संपाती कब होती है। संपाती रेखाएं मतलब कि एक दूसरे के कोलैब करती है, मतलब एक दूसरे पे होती है, कब होती है वो देखते हैं। एक समीकरण लेते हैं 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y - 18 = 0। अब ये कब होती है, तो इसका होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर होता है c1/c2 के। तो देखते हैं इक्वेशन से सोल्व करके। a1 का कोफिशिएंट 2 है और a2 का कोफिशिएंट 4 है, बराबर हो जाएगा b1 का कोफिशिएंट 3 और b2 का कोफिशिएंट 6, और हो जाएगा बराबर है c1 कितना है, तो ये 9 है और c2 कितना है, तो -18 है। काट के देखिए 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया बराबर है 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया बराबर है, देखिए 9 1 का 9, 9 दूनी 18, माइनस माइनस बिगड़ जाएगा तो 1/2, सब बराबर है। तो ये क्या होती है, संपाती होती है, मतलब कोलैब करती है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या था, समांतर रेखा, समांतर रेखाएं। समीकरण लेते हैं x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। अब ये कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है। देख लीजिए कंपेयर करके, तो a1 का कोफिशिएंट 1 है और a2 कोफिशिएंट 2 है, बराबर है b1 का कोफिशिएंट 2 है और b2 कोफिशिएंट 4 है, लेकिन c1 का कोफिशिएंट -4 है और c2 का कोफिशिएंट -12 है। देखिए 1/2 है ये, और इसको करेंगे तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यानी ये भी 1/2 आ गया बराबर है। लेकिन ये देखिए 2 दूनी 4 और 2 छक 12, फिर काटेंगे 2 1 का 2, 2 3 6, कितना रहा 1/3, ये तो बराबर नहीं है ना। तो ये कब होती है, जब ये समांतर रेखा बनाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अभी तक ये देखा, दो समीकरण यदि होता है तो उसमें प्रतिच्छेद कब करती है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। ठीक है, और संपाती कब होती है, तो a1/a2 b1 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तब वो संपाती होती है। ठीक है, और समांतर कब होती है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होती है, तो वो समांतर होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए,
अब देखते हैं प्रश्नावली 3.1। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्मक बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में x बराबर मानते हैं लड़कियों की संख्या। ठीक है, लड़कियों की संख्या। अब y बराबर क्या मानना पड़ेगा, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या तो हमको टोटल संख्या कितना है, x प्लस y दोनों मिला कितना है 10। ये समीकरण नंबर हो गया 1। और कम बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो x माइनस वाई, ये लड़की होगी ये लड़कों हो गया, x माइनस वाई ज़्यादा बोला है ना, तो ये ज़्यादा हो गया तो इससे कम, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर 4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम देखिए ये समीकरण हो गया। अब दे लेते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x कितना है तो जोड़ लेते हैं पहले, x प्लस वाई बराबर इतना और x माइनस वाई बराबर 4। इसको जोड़ते हैं तो जोड़, फिर यहाँ पे ठीक है माइनस है, फिर यहाँ पे ऐड, तो 2 कितना हो जाएगा x 2x और ये तो कट जाएगा प्लस माइनस है, और यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। तो x बराबर 14/2 यानी x बराबर 7 आ जाएगा, काटेंगे तो। ठीक है, अब देखेंगे x के वैल्यू कैसे लगते हैं। x का मान समीकरण 1 पर रखने पर ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, तो x का मान है 7 रख दिए, y बराबर 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 7, तो y बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हमें पता चल गया। हम x क्या माने थे, x लड़कियों की संख्या, मतलब लड़कियां कितनी है 7 है, और y माने थे लड़कों की संख्या, तो लड़का कितना है, लड़का 3 है। ठीक है, ग्राफीय विधि बाद में देखेंगे, अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी उसी तरह है। मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम मान लेते हैं x बराबर पेंसिल मान देते हैं। ठीक है, पेंसिल है, और y बराबर हमको क्या मानना पड़ेगा, कलम है। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट है 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब है समीकरण दूसरा क्या मानेंगे, दूसरा बोला है 7 पेंसिल है प्लस 5 कलम है बराबर दाम कितना है 46 रुपये, इसको समीकरण मानते हैं 2। अब देखो ये तो चर हमारा बराबर नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बराबर करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से गुना तथा समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर क्या आएगा, देखो इसको करेंगे 7 से 7 25 35x प्लस 7 49y बराबर, इसको 7 से गुना 7 25 35 तो 350। ठीक है, इसको समीकरण ए बोल देते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा को इसको 5 से गुना करना है, तो 5 7 35x और प्लस है 5 5 25y, और इसको 5 से गुना तो 5 6 30 के 0 हाथ में 3 और 5 चौका 20 और 3 23। ठीक है, इसको समीकरण बी मान लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसी को उसी तरह जो फर्स्ट में किए थे इसको घटा देते हैं। ठीक है, घटा देंगे तो ये सेम है तो कट जाएगा, यानी सब घटा देते हैं तो माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस। ठीक है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, -35 प्लस 35 -35 खत्म, और ये प्लस और ये माइनस है। ठीक है, ये 25 है जगह, तो 9 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 में 2 माइनस करेंगे 2, तो हो जाएगा 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ पे 0 में
जीरो माइनस करेंगे जीरो, और 5 में 3 माइनस करेंगे 2, और 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 120/24। इसको किससे काटेंगे, 12 से काट देंगे, 12 दहाई के 120, ठीक है। 12 से कट जाएगा, 12 दूना 24, तो कितना हो गया 2 पच्चे 10, यानी y का मान कितना आ गया 5 आ गया। y का मान 5 आ गया, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, कलम का हम y माने थे तो y का मान 5 आ गया, ठीक है। कलम मिल गया, कलम का दाम मिल गया, एक कलम का दाम 5 रुपये है, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 पर रखे, क्या होता है 1 पर रखते हैं तो 5x + 7 गुना y का जो 5 निकलता 5 बराबर 50, तो कितना हुआ 7 पच्चे 5x + 7 पच्चे 35 बराबर 50, ठीक है। तो यहाँ पे 5x बराबर 50 माइनस 35 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच रहा है 15 हो रहा है, यानी 5x बराबर 15। तो x बराबर कितना हो रहा है 15/5, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 5 दिया 15, यानी x बराबर 3। तो पेंसिल कितना आ गया, एक पेंसिल का दाम 3 रुपया, और एक पेंसिल का दाम हो गया 3 रुपया, और एक कलम का दाम कितना निकला 5 रुपये, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें क्या बोल रहा है, अनुपातों a1/b1, a2/b2 और c1/c2 की तुलना करें और ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मक द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन रहा ये, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। पहला समीकरण है 5x - 4y + 8 बराबर 0, और उसका है 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो इसका क्या होता है हम देखते हैं पहले, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये समीकरण है। अब इसका कोफिशिएंट देखते हैं तो क्या होता है, a1 का 5/a2 का 7 हो जाएगा, बराबर देखते हैं -4/6, और बराबर करते हैं 8/9। इसको काट के देखते हैं, ये a1/a2, ये b1 इसको काटते हैं तो कितना हो गया, 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। तो 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के, ये फर्स्ट ही 2 बराबर नहीं है। तो इसको इसमें क्या होता था, ये प्रतिच्छेद करती थी, क्या कहती प्रतिच्छेद करती थी, ठीक है। प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब दूसरा समीकरण देखते हैं क्या है। दूसरा समीकरण है 9x + 3y + 12 बराबर 0, और 18x + 6y + 24 बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण हमने लिख लिया। अब इसको समीकरण सोल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, देखते हैं a1/a2 बराबर होता है b1/b2, और बराबर होता है c1/c2, ठीक है। यहाँ देखते हैं कोफिशिएंट कथी करके, तो 9/18 बराबर है 3/6 बराबर है 12/24। को काट देखते हैं, 9 का 9, 9 दूना 18, 1/2 आ गया। अब 3 का 3, 3 दूनी 6, भी 1/2 गया। 12 का 12, 12 दूना 24। देखो ये तीनों 1/2, 1/2 बराबर आ गया। तो इसमें ऐसा कब होता था, जब समपाती होता था, समपाती रेखाएं होती थी, ठीक है, तब होता था। अब देखते हैं तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण क्या है, तो है 6x - 3y + 10 = 0, और 2x - y + 9 = 0। ये लिख दिया हमने। देखिए, अब देखिए इससे करते हैं, a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, और c1/c2 के, ठीक है। तो कोफिशिएंट आप को कंपेयर करते हैं तो 6/2, और बराबर है -3 कुछ नहीं तो 1 है, और बराबर है 10/9 के। यहाँ पे देखिए 2 1 का दे 2 तिया 6, कितना आ रहा है 3, और ये भी कितना आ रहा है 3। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये देखिए ये बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है, ये बराबर नहीं हो रहा है। तो
A1/A2 B1/B2 बराबर था, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं था। इसे क्या बोलते थे? इसको क्या बोलते थे? संपाती, समांतर, समांतर रेखाएं, यही ना आता था। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।